गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम चैप्टर 10 का आगे का पढ़ेंगे कि गोपी ने कैसे लिखना सीखा। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि गोपी कितने इच्छुक थे पढ़ने के लिए, लेकिन उनके मम्मी पापा के पास पैसे की बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, जिसकी वजह से उन्होंने गोपी को स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया, स्कूल में दाखिला नहीं करवाया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो जब मास्टर जी बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे ठंडी छांव में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां से जब गोपी जा रहा होता है तो वो वहां पे रुक जाता है, स्कूल के दरवाजे के पास रुक जाता है और वो रुककर सुनने लगता है कि मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक ब्लैक बोर्ड रहता है जो मास्टर जी बाहर लगा के रखे हुए हैं और उस पर कलरफुल रंगीन चौक से ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखी थी। क्या लिखी थी? कुछ अक्षर लिखे हुए थे जो गोपी को बहुत पसंद आया। गोपी वहां रुक गया, वो देखा अक्षर, पर गोपी को अक्षर तो समझ में आ रहा था, वो लिखते कैसे ये नहीं पता चल रहा था, और ना ही गोपी के पास पेंसिल था, कॉपी था, ये था ही नहीं। तो फिर अचानक क्या हुआ, गोपी बोला कि अब मैं इसे कैसे लिखूंगा। वो सोचने लगा, और जब वो सोच रहा था तो वो जमीन पे ही, सोचिए वो बच्चा कितना इच्छुक था पढ़ने के लिए कि वो जमीन पे ही अपनी उंगलियों से, बालू पे अपनी उंगलियों से, मिट्टी पे अपनी उंगलियों से वो अक्षर बना रहा था। हम कभी ऐसा करेंगे क्या? हम तो बहुत दूर भागते पढ़ाई से, मुझे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई एक बोझ है, हम ये समझते हैं। लेकिन पढ़ाई हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस लगता है ये हम नहीं देखते, नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। फिर गोपी जब मिट्टी पे अपने हाथों से मिट्टी पे जब लिख रहा होता है तो उसे अक्षर समझ में आने लगी। वो रोज ऐसे ही दरवाजा पे और वो खूब कोशिश करता, जब आता तब कोशिश करता। एक दिन मास्टर जी, फिर उसके बाद कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, वो पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। फिर अचानक से जब वो गोपी आ रहा था, अपने बापूजी को खाना लेके जा रहा था, तो वो देखता है कि मास्टर जी बच्चों को अंदर रूम में पढ़ा रहे हैं, वो बाहर है नहीं। तो अब गोपी कैसे देखता, कैसे सीखता पढ़ाई? तो फिर गोपी चुपके चुपके, छुपते छुपाते विंडो यानी खिड़की के पास जाकर अपना वो कर रहा था, देख रहा था और डर रहा था कि कोई उसे देख ना ले, तो छुपते छुपाते ब्लैक बोर्ड देख रहा था। तो फिर जब मास्टर जी अचानक से एक दिन छुट्टी हुई, मास्टर जी ने पकड़ लिया, गोपी डर गया कि अब तो मुझे बहुत तेज पनिशमेंट मिलने वाली है। तो गोपी के जो मास्टर जी थे वो बहुत प्यार से गोपी को सहलाते हुए बोले कि तुम ऐसा कैसे छुप के देख रहे थे, तुम पढ़ना चाहते हो तो स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवा ले रहे हो? तो गोपी ने अपनी सारी समस्या बताई कि मैं मास्टर जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो गोपी के मास्टर जी गोपी को ये आश्वासन दिए कि मैं तुम्हारे माँ बापों से बात करूँगा, मैं तुम्हारे घर चलूँगा। एक दिन मास्टर जी गोपी के साथ गोपी को क्लास में बैठाने लगे। मास्टर जी जिस दिन गोपी को पकड़े उसके बाद से वो क्लास में बैठता था। फिर एक दिन मास्टर जी गोपी को लेकर उसके माँ बाबू जी के पास गए और बोले कि आप पढ़ाई के लिए बस हामी भरिए, ये इच्छुक है पढ़ने के लिए, क्योंकि गोपी पढ़ने में बहुत तेज था, वो बहुत दिमाग लगाता था। कोई भी बच्चा मिट्टी पर या बालू पे लिख के अक्षर लिखना नहीं सीख सकता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन वो बच्चा इतना इच्छुक था, इतना इंटरेस्टेड था कि वो बालू पे, मिट्टी पे अपनी उंगलियों से अक्षर बनाना, जो ब्लैक बोर्ड पे छिपे लिखी रहती थी अक्षर रंगीन चौक से, उसको वो देख देख कर मिट्टी पे लिख कर वो सीखा। और इस तरह छिपते छिपाते पढ़ते पढ़ते वो बहुत कुछ सीखा स्कूल में, और वो अपने कक्षा का सबसे होशियार और तेज बच्चा था। मास्टर जी क्यों आकर्षित हुए उसको देखकर? क्योंकि वो पढ़ने में बहुत तेज था और वो इतनी कोशिश किया पढ़ने के लिए, इतनी कोशिश किया अक्षर सीखने के लिए
कि मास्टर जी उससे बहुत प्रसन्न हुए। वो जब उसके घर गया, उसके मम्मी पापा से बात किए, उसके मम्मी पापा ने हामी भर दी। मास्टर जी ने आश्वासन दिया उनके मम्मी पापा को। सर जो थे उसके, वो उसके माँ बाप को आश्वासन दिए कि बस आप बच्चे को भेजिए स्कूल में, बाकी उसका पैसा, फीस, ड्रेस मैं सब दिला दूंगा, कॉपी पेन, इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसके मम्मी पापा ये बात सुने तो मम्मी पापा ने हामी भर दी और गोपी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी तरह गोपी स्कूल जाने लगा। स्कूल जाते जाते वो बच्चों के साथ सुर में सुर मिला के बोलता, सीखता, और ये देखकर मास्टर जी बहुत प्रसन्न होते। मास्टर जी उसकी लगन को देखकर उसको बस पढ़ने के लिए अपने खर्चे पे उसको पढ़ाएं। उसको क्लास में बैठ के पढ़ने की इजाज़त भी दी कि तुम छिपते छिपाते मत पढ़ो, क्लास में बैठ के सारे बच्चों के साथ पढ़ो। नई कॉपी दी, पेंसिल दी, ड्रेस दिया, बैग दिया, उन्होंने सब कुछ दिया और गोपी हंसी खुशी स्कूल जाने लगा। गोपी भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ने लगा और ये देखकर गोपी के माँ पापा बहुत खुश हुए। तो बच्चों, आपने देखा कि जिन बच्चों के पास किसी तरह का साधन नहीं होता है, वो बच्चे तेज होकर भी बहुत पीछे रह जाते हैं, और जिन बच्चों के पास साधन होता है पढ़ाई लिखाई का, जिनके मम्मी पापा पढ़ाई लिखाई के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सब कुछ फैसिलिटीज देते हैं, वो बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। आप दुनिया में देखते भी होंगे, समाज में देखते भी होंगे कि जो सबसे गरीब घर का बच्चा होता है वो पढ़ने में इतना अव्वल होता है कि वो हर जगह अव्वल आते जाता है, और हम जो हर फैसिलिटीज में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं करते हैं। किसी तरह अगर हमें एक पेंसिल भी चाहिए होती है तो वो तुरंत उसी वक्त लाकर हमें किसी भी सिचुएशन में लाकर देते हैं ताकि हम पढ़ें। पर हम क्या करते हैं? आप सब इस बातों को सोचिएगा। क्या आप पढ़ते हैं मन से? नहीं पढ़ते। अगर आप मन से पढ़ने लगेंगे बच्चों तो आप सभी अव्वल आने लगेंगे। सबके मम्मी पापा खुश हैं। गोपी तो मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा था, उसके मम्मी पापा मजबूरी से नहीं पढ़ाए। लेकिन जब हम जैसे लोगों के पास कोई मजबूरी नहीं है, हम पढ़ने में बहुत आगे, आजकल के सभी गार्जियंस बच्चों को सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं ताकि जो हम प्रॉब्लम को सह रहे हैं वो हमारे बच्चे ना सहें। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, बस फैसिलिटीज मिल रही है और हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ाई से हमारा मन नहीं लगता है, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन गोपी एक ऐसा बच्चा था जो पढ़ने के लिए अपनी उंगलियों से जमीन पे अक्षर बनाकर सीखा उसने। हमें कैसा बनना चाहिए? हमें गोपी जैसा बनना चाहिए ताकि हम भी उसकी तरह मेहनत करें, अपने लगन से अव्वल दर्जे में पहुंचे, अच्छे से पढ़ाई में आगे निकले। हमें खुद भी पढ़ना चाहिए और अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से हमें क्या संदेश मिला कि पढ़ो और पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और सामने वालों को भी पढ़ाओ। जिसको कुछ नहीं आता है हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें उससे सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो और आगे बढ़े, पढ़े। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही है। आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा अच्छे से और मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको कल व्हाट्सएप करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव